तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि यदि एक आशा के क्षेत्र में 2 बार टीकाकरण होता है तो वो अश्विन ऐप के द्वारा टीकाकरण का रिपोर्ट किस तरीके से भेज सकते हैं और उनको दोनों का दोनों टीकाकरण का पैसा किस तरीके से मिलेगा। वेलकम गाइज, मैं हूं आपका दोस्त MR के और आप देख रहे हैं आशा सहायता समूह। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं या यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आशा सहायता समूह चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि अगले बार जब भी मैं नया वीडियोस अपलोड करूं उसे आप सबसे पहले देख सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो परमानेंट सेंटर है, जो भी आपका क्षेत्र है परमानेंट, उस क्षेत्र का टीकाकरण का रिपोर्ट आपको भेज देना है। जैसे टीकाकरण में आप 9 महीना वाला खसरा का रिपोर्ट भेजते हैं, 9 से 1 साल वाला। उसके बाद आप 16 माह से 24 माह मतलब 2 साल वाला का रिपोर्ट भेजते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर पे आता है 5 से 6 वर्ष वाला बच्चा, जिसको DPT सेकेंड पड़ता है। उसके बाद आप आते हैं मातृत्व स्वास्थ्य में, जिसमें कि गर्भवतियों का TT का रिपोर्ट भेजना पड़ता है आपको। उसके बाद प्रसव पूर्व 4 जांच का, उसके बाद IFA कोर्स का। जब ये सब रिपोर्ट आप भेज देते हैं उसके बाद आप मासिक कार्य में आते हैं। मासिक कार्य में आकर के आपको जो हर महीना ANC रजिस्टर में जो आप टीकाकरण होने के बाद लिखते हैं बच्चों का कि आज इसको इतना ये पड़ा, पेंटा पड़ा या जो भी पड़ा खसरा, उसके बाद गर्भवतियों का कुछ जांच वाला लिखते हैं, तो वो ANC रजिस्टर होता है, उसको पर मंथ भरने का 300 रुपया दिया जाता है, उसका रिपोर्ट भेजते हैं। उसके बाद पर मंथ आपको ड्यूलिस बनाने का 300 रुपया दिया जाता है, उसका रिपोर्ट भेजते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं जितने बच्चों या गर्भवतियों को टोटल जितने को भी सुइया पड़ता है पर आदमी पे, पर मतलब लाभार्थी पे 10 रुपया मिलता है, उसका रिपोर्ट आपको भेजना पड़ता है। उसके बाद राज्य राशि में आपको 90% टीकाकरण करवाने का पैसा मिलता है, उस पर आपको टिक मारना पड़ता है। इतना करने के बाद अब आपका जो ऑप्शनल क्षेत्र है, मतलब जो एक्स्ट्रा क्षेत्र है, जो आपका परमानेंट नहीं, आपका एक परमानेंट क्षेत्र होता है और एक एक्स्ट्रा जो आपको सहायक के रूप में निभाना पड़ता है, BCM दे देता है कि इस क्षेत्र का भी आपको टीकाकरण करवाना है। तो आपको सिर्फ परमानेंट का ये सब रिपोर्ट भेजना है। यदि आप एक्स्ट्रा वाले का रिपोर्ट भेजेंगे तो यहाँ से आपको रिजेक्ट कर देगा क्योंकि आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसका क्या है कि BCM उस एक्स्ट्रा क्षेत्र का पैसा अलग से आपके अकाउंट में भेजता है। यदि आप रिपोर्ट भेजते हैं एक्स्ट्रा क्षेत्र का भी, जिस क्षेत्र को आप चलाते हैं अलग से, तो अगर आपका वेरीफाई कर देता है तो कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है वहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन किया है इसलिए पास कर देता है। लेकिन इसमें आपका नुकसान ये है कि आपको ड्यूलिस का अलग से पैसा नहीं मिलेगा, सर्वे रजिस्टर का पैसा नहीं मिलेगा और लाभार्थी की संख्या वाला का भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। ये कुछ चीज़ें हैं जिनका पैसा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि एक ही बार ऑप्शन है इन 3-4 चीज़ों का, तो आप एक ही बार भेज सकते हैं जो आपका परमानेंट क्षेत्र है। ऑप्शनल वाले का नहीं भेज सकते हैं। तो आपको अपने BCM से बात करनी है, आपके BCM पूरा फुल डिटेल बता देंगे कि इनका पैसा कैसे मिलेगा और आपको क्या करना पड़ेगा। इसके सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सभी क्षेत्र का अलग अलग रूल एंड रेगुलेशन होता है, जिसका मेन आपका BCM ही होता है। तो जो आपका BCM बताएंगे उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइए और लाइक ज़रूर मारिए, लाइक मारने में कंजूसी मत कीजिए। फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।